रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे। व्यूअर्स, आज जो आपको सब्ज़ी बनाने का तरीका सिखाने लगी हूँ वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ये हमारी रोज़मर्रा की सब्ज़ी है, हर घर में पकाई जाती है और शौक़ से खाई जाती है। और वो सब्ज़ी है आलू बैंगन की सब्ज़ी। और इसको जो बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़ा आएगा। और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास हैं आलू काट के क्यूब्स बना दिए इसके, और इसको आपने पानी में डिप करना है। ठीक है, पानी में डिप नहीं करेंगे तो आपके जो आलू हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। इसी तरह बैंगन के क्यूब्स आप देख लें, थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स काटे हैं। अगर ज़्यादा छोटे काटेंगे तो ये बैंगन जल्दी गल जाते हैं और इसकी जो ओरिजिनल शक्ल है वो नज़र नहीं आएगी। ये मेरे पास हैं तकरीबन 1.5 किलो, और इसको भी मैंने काट के पानी में डिप कर दिया ताकि ये ब्लैक ना हो जाए। और उसके साथ ही आपको एक बाउल नज़र आ रहा है जिसमें ये है टमाटर। 4 अदर टमाटर लिए हैं, 4 अदर मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 4 अदर हरी मिर्चें ली हैं। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होगा 1 कप दही, 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, चंद पत्ते करी पत्ता के चाहिए। और ये थोड़ी सी आपको मैं दिखा देती हूँ, चुटकी भर कलवंजी लेनी है, चुटकी भर आपने मेथी दाना लेना है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेना है। उसके बाद जो हमारे स्पाइसेस हैं उसमें 2 टेबल स्पून है सुरख मिर्च, 1 टीस्पून है हल्दी, 1 टेबल स्पून है ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून है हरा धनिया पाउडर। व्यूअर्स, ये जो मैं आपको सब्ज़ी बता रही हूँ ये तकरीबन बन जाएगी, तकरीबन 2 किलो तक बन जाएगी। और आपने इसकी जो स्पाइसेस की रेशो है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेनी है, क्योंकि मेरे पास सब्ज़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैंने इसके ये जो अज्जा आपको बताए हैं वो ज़्यादा बताए हैं। और यहाँ पर आपको कुछ धनिया, हरी मिर्चें और ये नज़र आ रहा है गरम मसाला, ये मैंने गार्निशिंग के लिए यूज़ करना है। तो आइए व्यूअर्स अपना काम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये 1 कप मैंने ऑयल लिया, ये आप देख सकते हैं। ये मेरी सब्ज़ी के हिसाब से ऑयल है, आप अपनी सब्ज़ी के लिहाज से ऑयल की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस ऑयल को गर्म करने के बाद हल्का सा गर्म करेंगे। और उसके बाद मैंने ये जो आपको चीज़ें बताई थी, कलवंजी, मेथी दाना और ज़ीरा, इसके अंदर हल्का सा करकरा लेंगे और साथ करी पत्ता भी डाल देंगे। ये ज़ीरा है 1 टेबल स्पून और थोड़ी सी कलवंजी है, चुटकी भर ले लें, और चुटकी भर मेथी दाना ले लें। इसको आपने हल्का सा करकरा लेना, साथ ये पत्ते डाल देते हैं। और बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राउन करने से करवाहट सी आ जाएगी। आपने हल्का सा इसको गर्म करना है और हल्का से इसको करके उसके बाद इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, मेरे पास मेरी सब्ज़ी के लिहाज से है 2.5 टेबल स्पून, वो डाल देते हैं। और इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा इसको फ्राई कर लेते हैं। ये 3 से 4 मिनट में हमारा फ्राई हो जाएगा। रहमान व्यूअर्स, ये देख लें हमारा ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो लाइट कलर हो चुका है, इसका कलर उसने अपना चेंज कर लिया है, कच्चापन सा दूर हो गया है। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं, और मीडियम बिल्कुल आपने लो कर देना है, ये मसाला चाट बहुत जल्द जल जाते हैं। और फिर साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम भुनेंगे। ये मसाला चाट आप देख लें, रेड चिली पाउडर है, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है और सॉल्ट है, इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं। और इसको भी हमने हल्का सा भूनना है। और ये इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट भूनेंगे। अगर आपको महसूस हो कि मसाला ज़्यादा आपके जल रहे हैं तो जस्ट 1 टेबल स्पून आप पानी डालिएगा, उसको भूनिएगा। जब वो पानी ड्राई हो जाए तो फिर आप 1 टेबल स्पून पानी डालें, फिर इसको भुनें और अच्छा से इसको हम भुनेंगे। ठीक है, ये 4 से 5 मिनट में हमें ये टाइम लगेगा इसको भूनने में। आपने मसाला जार डाल के इसको भून लेना है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जब आपको महसूस हो कि आपके मसाले जल रहे हैं, 1 टेबल स्पून पानी डालें, इसको दोबारा भुनें। और ये अमल आपने 5 से 6 मिनट तक करना है ताकि हमारे ये मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। इसी तरह से ये मसाले हमारे 4 से 5 मिनट तक हमने इनको भुना है। ये देख सकते हैं आप, ऑयल ऊपर आ गया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, आपने इनको भूनते जाना है और 5 से 6 मिनट तक भुनेंगे तो ये बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हमने यहाँ पे मैंने आपको 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी बताया था, वो डालेंगे। इसको 2 से 3 सेकंड तक भूनते हैं। और फिर इसके साथ ही मैंने आपको बताया था, ये मैंने 4 टमाटर लिए थे, 4 प्याज और 4 हरी मिर्चें, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अगर आप ग्राइंड करना चाहते हैं ग्राइंड कर लें, अगर आप बारीक बारीक काट के यूज़ करना चाहते हैं बारीक काट के यूज़ कर लें। अब इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की। अब ये देखें व्यूअर्स, अभी इसके अंदर काफ़ी पानी है। अब हम इसको ड्राई करते हैं पानी को। ये भी हमें 7 से 8 मिनट लग जाएंगे पानी ड्राई होने में। अब आप फ्लेम जो है ना मीडियम कर लें। पहले हमारा बिल्कुल स्लो फ्लेम था जिसमें हमने मसाला जात धोने हैं अपने। उसके बाद अब आप फ्लेम मीडियम करके ये सारा पानी भी खुश कर लेंगे, साथ साथ ये भी अंदर हमारी भुनाई भी होती जाएगी। मैं आपको 8 से 10 मिनट के बाद ये इसकी लुक दिखाऊंगी कैसी बनेगी। इसको हमने भूनते जाना है, थोड़ा फ्लेम मीडियम कर दें। व्यूअर्स ये देखें हमारा इसका अनियन का टमाटो का पानी खुश्क हो चुका है मसाले के अंदर। ये 8 से 10 मिनट में हमारा ये पानी ड्राई हो चुका है और फ्लेम मीडियम था। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, यानी इसका पानी ड्राई कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें ऑयल के बबल आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपका मसाला भी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पे आके हमने पोटैटोस आपने निकाल लेने एक बास्केट में ताकि उसका पानी निकल जाए। यहाँ पे आके हम पोटैटोस डाल देंगे। इसको थोड़ी देर भूनते हैं, 4 से 5 मिनट इसको भून के, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला चला जाए। देखें कितनी प्यारी खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। कलर देख लें आप कितना प्यारा सा हो रहा है इसका। इसको 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसके हम अंदर दही डालेंगे। 1 प्याली दही है, उसको फेंट लें, इसके अंदर डालना है हमने। और व्यूअर्स एक टिप आपको बताती जाऊँ कि कसूरी मेथी जो है ना, खुश्क मेथी, उसके बगैर आपके बैंगन कभी भी नहीं मज़ेदार बनेंगे। ये टॉप सीक्रेट है, इसको आप ज़हन में रखें कि जब भी आप बैंगन बनाएं तो कसूरी मेथी दाना का ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर आप अपनी सब्ज़ी का मज़ा देखें, आपका सब्ज़ी का जो है मज़ा दोबाला हो जाएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये 3 से 4 मिनट हम पोटैटो को भून लेते हैं मसाले के अंदर। और उसके बाद इसमें दही डालते हैं ताकि हमारे आलू थोड़े से गल जाएं, क्योंकि बैंगन आप जानते हैं कि सब्ज़ी ऐसी है कि वो जल्दी गल जाती है, तो हमें पहले आलू गलाने की ज़रूरत है। अब आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, ये दही के पानी के अंदर ही ये आलू हमारे गल जाएंगे अच्छे से। और इसका हमारा जो फ्लेम होगा वो मीडियम स्लो हो जाएगा, उतनी देर तक ये हमारे पोटैटो भी गल जाएंगे और साथ ये दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। इसको अब हमने 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ठीक है। कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम हमारा है मीडियम स्लो, ठीक है। तब तक हमारा दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और साथ ही हमारे आलू भी 60% गल जाएंगे। 60% आलू गलाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर बैंगन डाल देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम देखते हैं क्या कंडीशन है। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी है और ये आप देख रहे हैं हमारे तकरीबन 60% पोटैटो जो है ना गल चुके हैं। अब बाकी जो 40% है ये हम जब बैंगन डालेंगे इंशाल्लाह इसके साथ ये सेट हो जाएंगे। और ये देखें साथ साथ आप ग्रेवी भी देख रहे हैं, ग्रेवी है इसके अंदर, ठीक है। और इस ग्रेवी के अंदर ही ये जो हमारे बैंगन है वो भी साथ ही फ्राई हो जाएंगे। ये मैं बैंगन आपको एक दफ़ा दिखाना चाहती हूँ व्यूअर्स कि मैंने पानी इनका निकाल लिया है। कुछ बैंगन के मैंने पील उतार लिए हैं, ठीक है, और कुछ के रहने दिए। अगर टोटली पील ना उतारे जाएँ तो फिर वो आपका सालन थोड़ा ब्लैक हो सकता है, तो आधे बैंगन के आप पील उतार लीजिएगा और आधे के आप साथ ही लगे रहने दें। और कुछ लोग ये पसंद करते हैं, ये इसका टॉप ऑफ द पार्ट है ना ब्रिंजल का, अगर आप ये पसंद करते हैं आप इसको अपने सालन में शामिल कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे आके हम अपने बैंगन डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह हम हिलाते हैं ताकि ना इसका मसाला जो है इसके अंदर सारा बैंगन के अंदर जल्स हो जाए। नीचे तक आप डोई लगा के मसाले को सारा बैंगन के अंदर ही जल्स करेंगे। ये देखें खुशबू भी बहुत प्यारी है व्यूअर्स और कलर भी बहुत प्यारा है इसका। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून के तो बस दम पे लगा देंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है थोड़ा सा पानी डालने की तो आप 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी डाल सकते हैं। और 20 से 25 मिनट तक हमने इसको दम पे रखना है, ठीक है। दम पे रखने से हमारे जो बाकी मादा आलू वो भी गल जाएंगे और साथ हमारे बैंगन भी रेडी हो जाएंगे। ये देखें अच्छी तरह आपने सारा मिक्स कर लेना है बैंगन को ताकि ये सारा मसाला इसके अंदर आ जाए। और बहुत ही प्यारी खुशबू भी है, कलर भी आप देख रहे हैं प्यारा प्यारा सा कलर आ रहा है इसका। ये देखें अब इसको व्यूअर्स हमने 2 से 3 मिनट भून लेना है, इसके बाद इसको दम पे लगा देना है और 20 से 25 मिनट आप इसको दम पे रखिएगा। पानी अगर आप डालने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं थोड़ा सा डाल दें, 3-4 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका बैंगन का अपना भी पानी होगा वो भी छोड़ेगा, तो उसी में इसने गल जाना है। और अगर आपकी ग्रेवी है आपके सब मसाले के अंदर, आप बेशक पानी ना डालें।
इस तरह आप इसको दम पे लगा दें। ठीक है, इसका फ्लेम हम तकरीबन उतना ही रखेंगे जितना पोटैटो के लिए रखा था। इसका फ्लेम होगा मीडियम स्लो। ठीक है, उसमें इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएंगे। इसको हम अब दम पे लगा देते हैं, मीडियम फ्लो पे हम ना बंद कर देते हैं इसका कैप। अब मैं आपको व्यूअर्स 25 मिनट बाद इसकी मैं शक्ल दिखाऊंगी कैसी होगी। 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर उठाते हैं। माशाल्लाह से आप देख लें, इसकी लुक बहुत ही कमाल की लुक है। और ये देखें तकरीबन ये माशाल्लाह से अच्छे तरीके से गल चुका है। ये हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। व्यूअर्स आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको जल्द से जल्द मिल सके। अब हमने इसके ऊपर व्यूअर्स गार्निशिंग करनी है। थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं। अब फ्लेम हम बंद कर देते हैं और साथ ये मिर्चें डाल के 2 सेकंड के लिए दम लगाते हैं, फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स ये हमारे आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है तो आपकी सब्ज़ी बहुत लजीज बनेगी। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इसकी जज़ा दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब मैं कोई किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। इसके साथ ही आपकी इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।